मुआफ़ी बातनी इत्मीनान। अज़ीज़ सामाइन, सुबह बखैर। अब वक्त है आज के लिए ज्ञान ध्यान का। अपनी बाइबल मुकद्दस को आज के हवाले के लिए खोलें। इफसियों की कलीसिया के नाम खत, चौथा बाब, 25वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक तलावत करेंगे। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़ू हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफकी ना रहे और अबलीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोर-ओ-गुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाएं। और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आज की सुनहरी आयत, इफसियों 4 बाब 31 और 32 आयत। हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोर-ओ-गुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाएं। और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। मुआफ करना नामुमकिन फेल नहीं है, मगर बड़ा मुश्किल काम जरूर है। हालांकि हर मसीही जानता है कि बाइबल मुकद्दस मुआफ करने की तलकीन से भरी हुई है। हम दुआए रुबानी में खुदावंद यीशु मसीह से सीख चुके हैं, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज मुआफ कर। ये दूसरी बात है कि एक बच्चे ने बड़ी मासूमियत से ये दुआ भी की थी कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ नहीं करेंगे, उसी तरह तू हमारे कर्ज मुआफ कर। ये दुआ करके उसने हर उस इंसान की नुमाइंदगी कर दी जिसको मुआफ करने में मुश्किल पेश आती है। पतरस ने जब खुदावंद मसीह यीशु से कहा, मत्ती 18 बाब 21 और 22 आयत, आए खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे मुआफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। पतरस ने तो अपनी तरफ से बाइबल मुकद्दस का हिंसा यानी 7 बार कहा, मगर मसीह खुदावंद, जो कि बाइबल मुकद्दस की मरकजी शख्सियत है, उसने अपना हिंसा दिया कि 7 दफा के
70 बार तक, यानी 490 बार। मतलब है कि हर दफा और बार बार मुआफ कर। और दूसरी जगह पर मसीह खुदावंद ने तालीम देते हुए फरमाया, लूका 6 बाब 37 आयत, खास गौर के काबिल ये अल्फाज हैं, खलासी दो तुम भी खलासी पाओगे, यानी मुआफ करो तुम भी मुआफ किए जाओगे। और फिर आज की सुनहरी आयत इफसियों 4 बाब 31 और 32 आयत, हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाएं, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। तो बहुत वाज़ेह है और हम मसीहों पर वाजिब आता है कि बाइबल मुकद्दस और मसीह खुदावंद की तालीम के मुताबिक मुआफ करने के अमल को अपना शार बनाएं। मसीह खुदावंद के नमूने को हमेशा अपने सामने रखें कि सलीब पर जान देते वक्त उसने फरमाया था, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जब मुआफ करने का हुक्म इतना सरी और वाज़ेह है, तो फिर ये नहीं हो सकता कि हम बहाने बनाएं और कहें कि खुदावंद इस दफा नहीं अगली दफा मुआफ करेंगे। मुआफी देने से इनकार करने वाला शख्स अपने इस अमल से कह रहा होता है कि मेरी मर्जी पर किसी और की मर्जी गालिब नहीं आ सकती, और ये इस बात की अलामत है कि उस शख्स की जिंदगी गुनाह के कब्जे में है और वो उस अबलीस की बात मान रहा है जिसमें खुद सरी पाई जाती है। ऐसे शख्स ने खुदा के फजल के लिए दरवाजा बंद कर रखा है और वो सख्त रूहानी खतरे में घिरा हुआ है। पाक कलाम के अंदर जरूर यह शर्त पाई जाती है, मरकस 11 बाब 26 आयत, और अगर तुम मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी मुआफ ना करेगा। और हम यही बात दुआए रुबानी में भी देखते हैं, मगर खुदा हमारे गुनाह इसलिए मुआफ नहीं करता कि हम दूसरों के गुनाह मुआफ करते हैं, बल्कि वो अपने इलाही रहम और फजल में हमारे गुनाह मुआफ करता है। और जब हम दूसरों के गुनाह मुआफ कर रहे होते हैं तो खुदा की दी हुई मुआफी दूसरों तक पहुंचा रहे होते हैं। आज के लिए ख्याल, हर कदम पर उसने बख्शा है हमें, हर कदम पर हम खता करते रहे। आइए दुआ करें। आए खुदामंद आसमानी बाप, हम तेरे पाक कलाम की सच्चाई के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारी मुआफ ना करने वाली जिद्दी तबीयत के बावजूद हमें प्यार किया और गुनाहों को मुआफ करने, मिन्नत को पैदा करने वाला पाक रूह दिया है। यीशु नाम में आमीन। खुदावंद हम सबको बरकत दे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान हम सबको हमेशा हासिल होता रहे, और उन सबको भी जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह से लाजवाल मोहब्बत रखते हैं। आमीन।